डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यूक्रेन और रूस से जुड़ी हुई आ रही है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए, हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस के अंदरूनी इलाकों में ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले की रफ्तार तेज कर दी है। वहीं आपको ये बता दें कि कीव का साफ कहना है कि ये हमले जो है रूस द्वारा यूक्रेन के शहरों, ऊर्जा ढांचे और नागरिक इलाकों पर किए जा रहे लगातार हमलों के जवाब में किए जा रहे, ताकि मॉस्को के युद्ध प्रयासों को कमजोर किया जा सके। यूक्रेन का दावा है कि उसका लक्ष्य केवल सैन्य, ऊर्जा और रसद से जुड़े ठिकाने हैं और जो सीधे तौर पर रूस की युद्ध क्षमता को मजबूत करते हैं। इसी रणनीति के तहत यूक्रेन ने ताजा हमलों में ब्रिटिश निर्मित स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों और अपने देश में तैयार किए गए लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जिसने रूस के कई तेल और गैस संयंत्रों को जो है निशाना बनाया है। यूक्रेनी सेना और सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार गुरुवार 25 दिसंबर को रूस के रोस्तोव क्षेत्र में जो है स्थित तेल रिफाइनरी पर एक बड़ा हमला किया गया है। ये हमला जो है स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों के जरिए किया गया है, जो अपनी सटीक मारक क्षमता और लंबी दूरी के लिए जानी जाती है। यूक्रेन का कहना है कि ये रिफाइनरी दक्षिणी रूस में तेल उत्पादों की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ताओं में से एक है और खासतौर पर यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों को डीजल और जेट ईंधन की आपूर्ति कर रही थी। ऐसे में इस रिफाइनरी पर हमला रूस की सैन्य लॉजिस्टिक्स को जो है झटका देने की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। कीव का दावा है कि इस हमले से रूसी सेना की ईंधन आपूर्ति श्रृंखला पर गंभीर असर पड़ा है। हालांकि रूस की ओर से नुकसान को लेकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच जो है रूस की राजधानी मॉस्को भी खुद को सुरक्षित नहीं मान पा रही है। मॉस्को के मेयर संगई सोबियानिन ने जो है बताया है कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने जो है राजधानी की ओर बढ़ रहे 25 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। उनके अनुसार इस ड्रोन हमलों का उद्देश्य मॉस्को और उसके आसपास के अहम ठिकानों को निशाना बनाना था, लेकिन समय रहते वायुसेना ने उन्हें नष्ट कर दिया। हालांकि इन घटनाओं ने रूस की राजधानी में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और ये साफ संकेत दिया है कि युद्ध अब जो है सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि रूस के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच चुका है। यूक्रेन पहले भी ब्रिटिश निर्मित स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए जो है रूस के औद्योगिक और सैन्य ठिकानों पर हमले कर चुका है। यूक्रेन का कहना है कि सभी ठिकाने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मॉस्को के युद्ध प्रयासों को समर्थन देते हैं, इसलिए उन्हें जो है वैध लक्ष्य माना जा रहा है। वहीं पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के इस्तेमाल को लेकर जो है रूस लगातार नाराजगी जाहिर करता रहा है और इसे संघर्ष को और भड़काने वाला कदम बताता है। वहीं यूक्रेन का तर्क है कि जब रूस उसके शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, तब उसे आत्मरक्षा और जवाबी कार्रवाई का पूरा अधिकार है। ड्रोन और मिसाइल हमलों के साथ साथ रूस की राजधानी मॉस्को में हाल के दिनों में हुई बम धमाकों की घटनाओं ने भी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। रूस में 3 दिनों के भीतर 2 कार ब्लास्ट की घटनाएं सामने आई है। 25 दिसंबर को हुए एक कार ब्लास्ट में जो है लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सर्वोरोव की जो है मौत हो गई थी और साथ ही ये घटना रूस के सैन्य प्रतिष्ठान के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि इतने वरिष्ठ अधिकारी की राजधानी में इस तरह हत्या होना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इसके बाद 24 दिसंबर को एक और बम धमाका हुआ, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 लोगों की जान चली गई। इन घटनाओं ने मॉस्को में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और आम लोग भी खुद को असुरक्षित महसूस
कर रहे हैं। रूस ने इन हमलों और धमाकों के पीछे यूक्रेन समर्थित नेटवर्क या पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की भूमिका की आशंका जताई है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दूसरी ओर यूक्रेन ने इन कार ब्लास्ट घटनाओं पर कोई सीधा बयान नहीं दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये हमले वास्तव में युद्ध से जुड़े हैं तो ये संघर्ष के एक नए और ज्यादा खतरनाक चरण की ओर इशारा करते हैं, जहां पारंपरिक मोर्चों के अलावा शहरों के भीतर भी अस्थिरता बढ़ाई जा रही है। ऊर्जा ढांचे पर हमले इस युद्ध की एक अहम रणनीति बनते जा रहे हैं। यूक्रेन की कोशिश है कि रूस की तेल और गैस से होने वाली आय और सैन्य आपूर्ति को नुकसान पहुंचाया जाए, जबकि रूस पहले से ही यूक्रेन के बिजली घरों और ऊर्जा नेटवर्क को निशाना बनाता रहा है। इस ऊर्जा युद्ध का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है, चाहे वे यूक्रेन हो या रूस हो। सर्दियों के मौसम में ऊर्जा आपूर्ति बाधित होना मानवीय संकट को और गहरा कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ रही है। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि संघर्ष का दायरा और न फैले। रूस ने चेतावनी दी है कि उसके अंदरूनी इलाके पर हमले जारी रहे तो वे कड़ा जवाब देगा। वहीं परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच इस तरह का तनाव वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है। कुल मिलाकर यूक्रेन द्वारा रूस के भीतर ड्रोन और मिसाइल हमलों में तेजी, मॉस्को में बम धमाकों की घटनाएं और दोनों देशों की सख्त बयानबाजी ये दिखाती है कि युद्ध खत्म होने के बजाय और जटिल होता जा रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या कूटनीतिक प्रयास इस बढ़ते टकराव को रोक पाते हैं या फिर ये संघर्ष और ज्यादा विनाशकारी रूप लेता है। फिलहाल इतना तय है कि यूक्रेन रूस युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी आग दोनों देशों के दिल तक पहुंच चुकी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।